सुनो कहानी। आज की हमारी कहानी है सुनहरा हंस और लालची औरत। तो चलो ये कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। ब्राह्मण एक सरल और ईमानदार व्यक्ति था। गरीबी के बावजूद वह खुश था। वह अपनी पत्नी और बेटियों से बहुत प्यार करता था। उनके लिए सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए कड़ी मेहनत करता था। परिवार खुशी से रहने लगा। हालांकि जैसा कि किस्मत में होगा, ब्राह्मण बीमार पड़ गया और कुछ ही महीनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी और बेटियां सदमे में थी। उनकी सुधि लेने वाला कोई भी नहीं था। उसकी पत्नी अनपढ़ थी। उसने कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा था। हमारे लिए भोजन कौन उपलब्ध करवाएगा? अब मैं अपनी बेटियों की देखभाल कैसे करूंगी? उसने सोचा और जोर से रोया। उसके रोने की आवाज सुनकर उसके पड़ोसी घर आ गए। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और चिंता न करने के लिए कहा। वे सभी दयालु लोग थे और उन्होंने ब्राह्मण की पत्नी से वादा किया कि वे उसके परिवार को भोजन और वस्त्र भी प्रदान करेंगे। इसलिए उस दिन से पड़ोसियों ने बारी बारी से मृत ब्राह्मण के परिवार को भोजन कराया। ब्राह्मण की पत्नी प्रतिदिन पड़ोसियों के घर से भोजन लेने के लिए जाती थी। साल में एक बार वह उसके और उसकी बेटियों के लिए कपड़े भी लाते थे। पड़ोसियों ने सामूहिक रूप से गरीब परिवार की जिम्मेदारी भी उठा ली थी। इस बीच ब्राह्मण का स्वर्णहंस के रूप में पुनर्जन्म हुआ। फिर भी वह अपने पिछले जन्म को नहीं भूले थे। उसे अपना घर और अपनी पत्नी और अपनी बेटियां याद आ गईं। एक दिन उसने अपने पुराने घर में जाकर यह देखने की सोची कि उसके परिवार के लोग कैसे हैं। वह जाकर अपने घर की छत पर बैठ गया। वहां से उसने देखा कि उसकी पत्नी पड़ोसी के घर से खाना ला रही है। उसे उस पर तरस आया और उसने अपने परिवार की मदद करने की भी सोची। तभी उनकी बेटियों ने उन्हें देख लिया। वे उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करना चाहते थे। जैसे ही वे उसे पकड़ने वाले थे, उसने कहा, प्रिय वाणी और प्रिय रानी, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मेरा जन्म एक स्वर्णहंस के रूप में हुआ है। मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। अब से मैं नियमित रूप से यहाँ आऊंगा और अपना एक सुनहरा पंख गिराऊंगा। तुम मेरा पंख ले सकते हो और उसे बाजार में बेच सकते हो। इसकी आपको अच्छी कीमत मिलेगी। उस पैसे से तुम अपने जीवन की सारी जरूरत की चीजें खरीद पाओगे। तुम पड़ोसियों पर निर्भर नहीं रहोगे। इतना कहकर हंस ने एक सुनहरा पंख गिरा दिया और उड़ गया। बेटियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने पंख भी उठा लिया। उन पैसों से उसने अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदी। तब से हंस रोज आता
और एक पंख गिरा देता, जल्द ही परिवार बहुत अमीर हो गया। उन्होंने एक बड़ा घर, गहने, कपड़े आदि खरीदे। उन्होंने घर के काम करने के लिए नौकर भी रख लिए। हंस अपने परिवार की समृद्धि को देखकर बहुत ही खुश हुआ। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी के मन में विचार आया, सुनहरा हंस यहाँ से चला जाए और हमारे पास आना बंद कर दे, तब हमारा क्या होगा? मुझे उसे पकड़ना चाहिए और उसके सारे सुनहरे पंख निकाल लेने चाहिए। उसने जब अपनी बेटियों को अपना इरादा बताया तो उन्होंने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, हंस हम पर दयालु रहा है और हमें उसके प्रति दयालु होना चाहिए। हालांकि उनकी माँ ने उनकी बात नहीं मानी और वह सभी सुनहरे पंख पाने के लालच से भर गई। जब हंस फिर आया तो उसने उसे पकड़ लिया। उसके शरीर से सारे पंख निकालने लगी। हंस को अपनी पत्नी की क्रूरता पर आश्चर्य हुआ, जिससे वह इतना प्यार करता था। हंस ने उससे विनती करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और हंस के शरीर से सारे पंख निकाल लिए। तब उसने उन्हें उठाया और सोने के पंखों का एक गुच्छा बनाया, लेकिन लो, पंख सोने के नहीं थे, वे तो साधारण पंख हो गए थे। हंस ने उसे बताया कि वह क्रूर और लालची थी और इसलिए उसके पंख साधारण पंख में बदल गए थे। ब्राह्मण की पत्नी को बहुत गुस्सा आया। उसने हंस के पंख रहित शरीर को उठाया और उसे बगीचे में फेंक दिया। कुछ दिन वह बगीचे में ही रहा। जब उसके नए पंख निकले तो उसने उस गांव को छोड़कर कहीं दूर जाने का निश्चय किया। वह ऐसी क्रूर और लालची स्त्री के साथ नहीं रहना चाहता था। ब्राह्मण की लालची पत्नी के लालच ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। वह अपनी सारी संपत्ति खो चुकी है और वह फिर से गरीब हो गई है। इस बार पड़ोसियों ने भी उसकी मदद नहीं की। उसे अपने परिवार के अस्तित्व के लिए काम करना पड़ा। अधिक सुनहरे पंख पाने के लालच ने उसे नीचे गिरा दिया। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, छोटा लालच इंसान को कहीं का भी नहीं छोड़ता। इसलिए हमेशा लालच से बच के रहें। लालच बुरी बला है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.